गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मुझे 12 में बहुत सारे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे डाउट्स आए थे। जैसे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है और उसके बाद 1.4 में कहा बच्चों ने कि केवल व्यू दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा और क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रॉब्लम आ रही थी मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, कंपोजिशन और 1 ऑन 2 कब भी होंगे, जब भी होंगे, सारी कंडीशन मैंने बता दी थी। तो चलिए 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनसीईआरटी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद सारे में ही प्रॉब्लम आ रही है। ये हो जाएगा तो फिर सारा लग जाएगा। जैसे इसमें कंसीडर कर रहा है कोई फंक्शन, कंसीडर फंक्शन R2R, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय fx 4x plus 3. Show that f is invertible and find the inverse of f. Find the inverse of f. इन्वर्टिबल पहले प्रूफ करना है, फिर प्रूफ करना है कि जो f है वो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। इनवर्स ऑफ f को हमें फाइंड भी करना है। इनवर्स ऑफ f हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमने बोला था कि 1 और ऑन 2 अगर किसी फंक्शन को दिखा देंगे तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, और जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तो वही f इनवर्स y और gy दोनों वहां से हम सेम दिखा देंगे, दोनों की वैल्यू दिखा देंगे क्या आ रही है, वही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। x को बोलेंगे, y को बोलेंगे fx, ये तो आप जानते ही हैं। f इनवर्स y और gy की वैल्यू सेम आनी चाहिए, वही हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 ऑन 2 प्रूफ करना पड़ेगा इन्वर्टिबल दिखाने के लिए। तो fx की वैल्यू हमारे पास है 4x plus 3। इसी तरह y की वैल्यू हो जाएगी 4y plus 3। दोनों को इक्वल कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल आउट, x is equal to y. This implies x is equal to y, hence f is 1 1। हमने बताया था कि जब भी ऑन टू प्रूफ करना होगा तो फंक्शन से x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 4x plus 3। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा y minus 3/4। क्या ये रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, रियल नंबर में है। इसी तरह से x अगर रियल नंबर में है तो हम अगर x के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, y को दिखाना पड़ेगा कि ये किसी न किसी एलिमेंट्स का डोमेन से इमेज जरूर बना रहा है। तो fx के प्लेस पे अगर हम पुट करते हैं, x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, y minus 3/4, तो ये आ जाएगा 4 into y minus 3/4 plus 3। यहाँ देखिए fx था तो 4x plus 3 था, y minus 3/4 हो गया तो x के प्लेस पे y minus 3/4 आ गया, और प्लस क्या है हमारे पास 3। तो ये भी एक रियल नंबर का एलिमेंट होगा। यानी कोई ना कोई कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो सम एलिमेंट्स ऑफ x का इमेज जरूर है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इज ऑल्सो ऑन। और जब फंक्शन ऑन टू हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया, इन्वर्टिबल भी हो गया। क्या हो गया, इन्वर्टिबल भी फंक्शन हो गया। यानी f-1 एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल हो गया तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम gx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ से gx
लिखना होगा तो gx यही पूरा हो जाएगा क्या, y माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4, gy हो जाएगा y माइनस 3/4 और gx क्या हो जाएगा जरा बताना बेटा, gy अगर लिखेंगे तो y माइनस 3/4, gx हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3/4 होगा, gx हो जाएगा x माइनस 3/4। अब गॉफ ऑफ x और फॉग ऑफ y निकालेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलने चाहिए, मतलब फॉग ऑफ y और गॉफ ऑफ x की वैल्यू x और y के टर्म में सेम मिलनी चाहिए, जो हमने 1-1 में प्रूव किया था, x और y चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वही f इनवर्स y और gy की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3/4, यही इनवर्स हो जाएगा। तो पहले फॉग ऑफ y और गॉफ ऑफ x निकाल लें, गॉफ ऑफ x ये हो जाएगा g ऑफ fx की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x प्लस 3, अब यहाँ पुट करिए g, अब देखिए x के प्लेस पे x माइनस 3/4 है, अगर यहाँ 4x प्लस 3 हो गया तो ये हो जाएगा क्या 4x प्लस 3 माइनस 3/4, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, देखिए x आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह फॉग ऑफ y निकालिए, यानी f ऑफ gx gy, f ऑफ gy, f ऑफ gy y के प्लेस पे यहाँ हो जाएगा y माइनस 3/4, ओके। अब f ऑफ x 4x प्लस 3 था तो y माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, देखिए y भी मिल गया, यानी फॉग ऑफ y y मिल रहा है, गॉफ ऑफ x x मिल रहा है, यानी दोनों x और y क्या मिल गए, इक्वल है, हमारा 1-1 दिखाए थे, इसका मतलब f माइनस 1 एग्जिस्ट कर रहा है, f माइनस 1 y या gy की वैल्यू यही हो जाएगी y माइनस 3/4, यही होगा ना, y माइनस 3/4, f माइनस y और gy की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3/4। इज दैट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आप लोग लगा लेंगे, जो लिख लीजिएगा नीचे f माइनस वाई और gy की वैल्यू y माइनस 3/4, ये इनवर्स निकल गया और मैंने दिखा भी दिया कि इन्वर्टिबल कैसे होते हैं फंक्शन। इसके बाद 1.4 की बात करते हैं, बाकी क्वेश्चंस लगाएंगे, जो डाउट होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए थे, और इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं लगेगा वो हमसे जरूर डिस्कस करेंगे। 1.4 की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं आप जरूर लगाएंगे। 1.4 में 1.4 में हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं, देखिए, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डेफिनेशन डॉट गिवन बिलो अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट डॉट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। डॉट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसके लिए जस्टिफिकेशन देना है। जैसे ऑन जेड प्लस का मतलब हो गया इंटीजर, और ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हो डिनोट किया जाता है, जेड माइनस को निगेटिव इंटीजर से। ये डिफाइन है बेटा, ए डॉट बी इस तरह से डिफाइन है, इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये डिफाइन है, कोई ऑपरेशन है जो इस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी या ए डॉट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। कह रहा है कि ये जस्टिफाई करेगा कि नहीं बाइनरी ऑपरेशन को, तो जस्टिफाई अगर ये करेगा बाइनरी ऑपरेशन को, ठीक है, जस्टिफाई अगर करेगा तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। अगर ये करता है तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा देयर कोई यूनिक एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इन जेड प्लस, देयरफॉर डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए बी मैंने ले लिया, एक मिनट, सर फॉर दैट इसको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन सही है या गलत। तो ए बी की वैल्यू कुछ भी ले लें, ए की वैल्यू 1 ले ले रहे हैं, बी की वैल्यू 2 ले ले रहे हैं। अगर
LHS में लगाते हैं ऑपरेशन A डॉट P यानी 1 डॉट 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 1। सेटिस्फाई होगा क्या, अगर 2 1 के लिए ले लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1, तो माइनस 1 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन एज द इमेज 1 2 अंडर इज 1 डॉट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। माइनस 1 भी आ रहा है, माइनस 1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यहीं पे हम कह सकते हैं माइनस 1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 2 1 लेते तो 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव इंटीजर होता, लेकिन सारे वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ निगेटिव इंटीजर्स भी मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे होता ऑन जेड प्लस कॉमा जेड माइनस तब तो सेटिस्फाई करता ये बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन केवल जेड प्लस दिया तो सारी वैल्यू के लिए ये जेड प्लस डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतना लिखना पड़ेगा आपको, सारी वैल्यू के लिए ये जेड प्लस पे डिफाइन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं। अगर यहाँ जेड प्लस कॉमा जेड माइनस भी होता तब ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा ट्रू हो जाता। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद इसी तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने के लिए भी बोल रहा है कि कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो आप जानते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, b प्लस ए सेम होता है, लेकिन a माइनस बी, b माइनस ए सेम नहीं होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक ले लिया है, फर्स्ट ऑपरेशन नहीं, फर्स्ट ऑपरेशन ले लेंगे। चलिए फर्स्ट ऑपरेशन है ऑन जेड, सेम है, डिफाइन कैसे है, a डॉट बी इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको दिखाना है कि कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। चलिए तो अगर हम पेयर ऑफ इंटीजर्स ले लें, जेड प्लस है, जेड प्लस नहीं है, केवल जेड है, यानी ये जेड की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, ऑपरेशन लगाएं तो 1 डॉट 2 इज इक्वल टू ऑपरेशन के हिसाब से हो जाएगा 1 माइनस 2, जो कि माइनस मिलेगा, इंटीजर है, इंटीजर तो है। अब अगर हम b डॉट ए ले लें, ये हमने लिया a डॉट b डॉट ए ले लें तो ये हो जाएगा b माइनस ए यानी 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1। ये भी इंटीजर है लेकिन इक्वल नहीं है, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब a डॉट बी इज नॉट इक्वल टू b डॉट ए। यही होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, होल्ड नहीं कर रहा है इसके लिए, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है इस ऑपरेशन के लिए। इसके बाद एसोसिएटिव लेके देखा जाए तो एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा बेटा, a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b इंटू डॉट c। तो इसका LHS ले लें, a डॉट b डॉट c, b डॉट c लेंगे अगर तो मिलेगा b माइनस c। a की वैल्यू 1 ले रहे हैं, 2 की वैल्यू, b की वैल्यू ले रहे हैं 2 और c की वैल्यू ले रहे हैं 3। a हो गया 1 डॉट, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, 1 डॉट 2 माइनस 3 आएगा माइनस 1, 1 डॉट माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी इस हिसाब से 1 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये आ गया RHS 2। इसी तरह RHS ले लें, a डॉट यानी 1 डॉट 2 डॉट 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 डॉट 3 माइनस 1 डॉट 3, माइनस 1 डॉट 3 यानी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, ये आ गया माइनस 4। क्या माइनस 4 2 के इक्वल है, माइनस 1 सॉरी 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4, यानी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं कर रहा है। अब 1.4 के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, जो डाउट होगा पूछेगा नेक्स्ट डे से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।